नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल राजस्थान जी एजुकेशन में। और मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन वीडियो बेहतरीन जानकारी के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक है भारत सरकार का मंत्रिपरिषद। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मंत्रिपरिषद भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। इसका मुख्य कार्य है देश के प्रशासन और नीतियों का निर्धारण करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। मंत्रिपरिषद की संरचना: प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं और सभी मंत्रालयों का समन्वय करते हैं, यानी कि सभी का संचालन करते हैं। ये 3 श्रेणियां हैं, इनकी 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये वे मंत्री होते हैं जो उच्च स्तर के होते हैं, जिनके मुख्य मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि। राज्य मंत्री जो छोटे मंत्रालय इनको दिए गए हैं और ये कैबिनेट के अधीन नहीं होते। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये। अब आते हैं तीसरे अपने राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं और उनके मंत्रालयों से जुड़े कार्य को संभालते हैं। तो इस प्रकार जितने भी अपने कैबिनेट के मंत्री हैं, आज हम कैबिनेट के मंत्रियों की चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मंत्रालय हैं क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और अंतरिक्ष मंत्रालय, ये इनके अंतर्गत आते हैं। इनके बाद आते हैं अपने अमित शाह। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है, एक गृह मंत्रालय है और एक सहकारिता मंत्रालय। इसके बाद आते हैं अपने श्री राजनाथ सिंह जी। इनके पास आते हैं रक्षा मंत्रालय। इनके बाद है श्री नितिन जयराम गडकरी। इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आता है। इनके बाद है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के पास है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इनके बाद आते हैं श्री HD कुमार स्वामी। इनके पास भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इनके पास आते हैं। इनके बाद आते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। इनके पास 2 मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एक कॉरपोरेट मंत्रालय। फिर आते हैं अपने डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। इनके पास एक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। फिर आते हैं अपने श्री शिवराज सिंह चौहान। इनके पास आते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनके पास 2 मंत्रालय आते हैं। फिर आते हैं अपने श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के पास 2 मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दूसरा है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। इनके बाद आते हैं अपने श्री मनोहर लाल जी के पास 2 मंत्रालय हैं, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और दूसरा है बिजली मंत्रालय। इनके बाद आते हैं अपने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके पास एक मंत्रालय आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इनके बाद है श्री जीतन राम मांझी जी के पास एक मंत्रालय है सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। इनके बाद है श्री राजीव सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इनके पास 2 मंत्रालय हैं,
पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय। इनके बाद आते हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू। नायडू जी के पास है नागरिक विमानन मंत्रालय। फिर इनके बाद आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है शिक्षा मंत्रालय। फिर इनके बाद आते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल जी के पास है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। फिर इनके बाद आते हैं श्री प्रहलाद जोशी। जोशी जी के पास है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और दूसरा है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा। फिर इनके बाद आते हैं श्री अश्विनी वैष्णव। वैष्णव जी के पास है 3 मंत्रालय आता है इनके पास। एक रेल मंत्रालय, दूसरा आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इनके बाद आते हैं श्री जुएल ओराम। जुएल ओराम जी के पास एक मंत्रालय आता है जनजातीय कार्य मंत्रालय। फिर आता है श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी के पास है एक कपड़ा मंत्रालय, एक मंत्रालय है इनके पास। फिर आते हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी के पास है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फिर आते हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सिंधिया जी के पास है संचार मंत्रालय और दूसरा है इनके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। फिर आते हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनके बाद आते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, 2 मंत्रालय आते हैं इनके पास। फिर आते हैं श्री हरिदीप सिंह पुरी। इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आता है। फिर आते हैं श्री मनसुख एल मांडविया। श्री मनसुख एल मांडविया जी के पास है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और दूसरा मंत्रालय है इनके पास युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय इनके पास आते हैं। फिर आते हैं श्री किरण रिज्जू। किरण रिज्जू जी के पास 2 मंत्रालय आते हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय एवं दूसरा आता है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। फिर आते हैं श्री जी किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी के पास 2 मंत्रालय आते हैं, एक है कोयला मंत्रालय, दूसरा है खान मंत्रालय। फिर आते हैं श्री चिराग पासवान। पासवान जी के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आता है। फिर आते हैं श्री CR पाटिल। पाटिल जी के पास जल शक्ति मंत्रालय आता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद के गठन, इसकी संरचना और इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। मंत्रिपरिषद देश की प्रशासन की रीढ़ है और यह सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली और उसकी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।